ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੁਡੇ 7 ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਪ ਬੈਂਸ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। कैसा फील कर रहे हो सर इंजेक्शन लगने के बाद? हाँ, मैं डॉक्टर जयराज दुरे पांडे, प्रिंसिपल सीएमसी। मैंने सीएमसी का फर्स्ट वैक्सीन मैंने लगाया आज। ये पूरा दुनिया में और इंडिया में भी आजकल ये वैक्सीन के बारे में इतना चर्चा हो रहा है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी लोग देते हैं कि मीडिया में, बट ये तो सिंपल इंजेक्शन है। दुनिया में हर दवाई के कोई साइड इफेक्ट तो होता है, बट वैक्सीन की पर्टिकुलरली ये वाला वैक्सीन काफ़ी अच्छा से टेस्ट किया है ट्रायल में। जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है लोगों की नॉर्मली हो जाता है वैक्सीन की। सो जो मैंने क्यों फर्स्ट लगाया, इसमें बाकी लोग के हेल्थ प्रोफेशनल के भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा। फिर ये तो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है, सब लोग यूज़ करनी है। इंजेक्शन लगने के बाद कुछ को घबराहट फील हो रही है या कुछ हो रहा था? नहीं, ऐसा अभी तक ऐसा नहीं है। वो फीलिंग भी नहीं हुआ इंजेक्शन लगाया नहीं है। मैंने पूछा था कि क्या है कि इंजेक्शन लग चुके, तो इतनी सिंपल है। कुछ छोटी ये 0.5 ml बहुत कम है क्वांटिटी। नॉर्मली इंजेक्शन रूटीनली होता है 1 ml 2 ml होता है, उसमें पेन दर्द हो जाता है, बट इसमें क्या ऐसा कोई फीलिंग भी नहीं। सो वैक्सीनेशन ये रूटीन बेसिस पे चलता रहेगा कंटिन्यू? हाँ जी, हाँ जी, वो गवर्नमेंट की जो प्लान है स्ट्रेटेजिक रोल आउट होती है। वो पहले मेरे मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, नॉट ओनली हेल्थ वर्कर्स बट ऑल्सो जो मिलिट्री एंड अदर पीपल, उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए आए। सर कैसा फील कर रहे हो? टीका टीका में जब टेटनस के टीके लगाते हैं उसमें दर्द या कुछ जलन होता है, वो भी नहीं है। कुछ पता ही नहीं लगा, अंदर गया है बाहर आया है। जो टीका नॉर्मल टीका है, नॉर्मल टीका से भी नॉर्मल टीका का तरह ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर पूरा प्रोसेस कैसे है, जो इनिशियल स्टेज से लेकर टीकाकरण तक का प्रोसेस एक बार बता दीजिए। नॉर्मल स्टेज ये है कि जो पेशेंट आते हैं अंदर, जो बेनिफिशियरी आते हैं, पहले उनका वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं। जो वैक्सीनेटर 1 है, जो पुलिसमैन है, वो चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं, उस स्लॉट में है। उसके बाद हैंड वॉश करना पड़ता है। हैंड वॉश करने के बाद हमें वेटिंग एरिया में जाना है, फिर वहाँ से वैक्सीनेटर रूम में, और वैक्सीनेटर रूम में फिर से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है। आपको अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वैक्सीनेशन लगेंगे। वैक्सीनेशन के बाद हमें वेटिंग ऑब्जर्वेशन एरिया में आना है। सो ऑब्जर्वेशन एरिया में हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। कोई नॉर्मल सिम्टम्स हैं सर, लाइक डिजीनेस या कुछ ऐसा वैक्सीनेशन के बाद? मेरा टीका लगा है, ठीक है, और जब टीका लग रहा था उस समय कुछ पता ही नहीं लगा। जो सिस्टर जी है बहुत ही स्किल्ड है और बहुत ही अच्छी तरह से टीका लगाए थे, और हाफ एन आवर तक हम, अभी तो 5 मिनट या 7 मिनट तो हो गए होंगे, ठीक है। तो अब तक कुछ पेन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड इट्स अ वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, वेरी सेफ टीका, जैसे हमने लिटरेचर में भी पढ़े हैं, सारी चीज़ देखें, वेरी सेफ टीका है एंड नथिंग टू बी वरीड अबाउट। पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुई तो हमारा हॉस्पिटल सबसे आगे था उसको मैनेजमेंट करने के लिए।
चाहे आईसीयू पेशेंट जो संभालने थे उसके लिए, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग देनी थी अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को या सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ को या दूसरी जगह से, उसमें भी हमने जैसे स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें ये वैक्सीन वाला जो स्टेप है, ये एक लैंडमार्क डे है, हिस्टोरिकल डे है बड़ा, जबकि हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे 1 साल से हम वेट कर रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड, और आज इंडिया में भी इसका लॉन्च हो रहा है। तो इस मौके पे मैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया। उसके साथ ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर, उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, और ख़ास करके हमारे सिविल सर्जन ऑफिस और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सारा, उन्होंने ये सारा अपॉर्चुनिटी, ये सारा सिस्टम क्रिएट किया जिससे हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकें। इसके साथ ही मैं हमारे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने ये लड़ाई जो है कोरोना के अगेंस्ट चल रही है, एज ए टीम काम किया है, उसी टीम वर्क को आगे ले जाते हुए ये वैक्सीनेशन की जो ड्राइव हमने आज शुरू की है सारे इंडिया में, उसको आगे लेके जाएं। और इसके साथ ही मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ये जो वैक्सीन हमें मिली है इसका सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे उनकी टर्न आती है, जब उनकी बारी आती है तो वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, और अफवाहों से दूर रहें। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो पूरी जो ऑथेंटिक क्लियर इन्फॉर्मेशन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, उसको फॉलो करें। जो अनऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन चलती है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टीवी पे, उस पे विश्वास ना करें। ऑथराइज्ड जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसको ही फॉलो करें और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ के आगे भाग लें, और दूसरों को भी इनकरेज करें, उनको भी हौसला दें कि इस फैसिलिटी का हमें सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके कंटिन्यू रहेगी वैक्सीन? हाँ, वैक्सीनेशन चलती रहेगी। जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया, जैसे तो आगे बढ़ेगा ये। जनरल पब्लिक के लिए सर कब से स्टार्ट हो रही है? जनरल पब्लिक के लिए भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। जैसे मैंने अभी बताया, एक बार सिस्टम थोड़ा सेटल हो गया, हम लोग जो हैं हेल्थ केयर वर्कर हैं, वी आर फ्रंट रनर हैं, जो फ्रंट पे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पहले उनको प्रोटेक्ट करके फिर धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। सर आज वैक्सीन कितनी गई है? आज हमारे पास 100 वैक्सीन आई है, वो पहुंच चुकी है, और सिस्टम अभी स्टार्ट होने वाला है। और जिसमें जैसे गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट बन के आई है, उसी लिस्ट के हिसाब से वैक्सीन मिलेगी। जिसको मिला है उसकी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करके, जब OTP नंबर आ गया उसको देख के फिर चलेगा, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी। ये नहीं होगा कि जिस बंदे का नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको भी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरे सिस्टम से चला जाएगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया उसी को फॉलो किया जाएगा। और हमारे पास ऑब्जर्वर हैं, हमारे सिविल सर्जन ऑफिस से भी आए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी आए हैं, वो पूरे सारे प्रोसेस पे नज़र रख रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सर सिर्फ अभी लुधियाना अपने CMC हॉस्पिटल में ही आई है? नहीं, और भी सेंटर हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी बने हैं, ताकि सब एरिया के लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करा जा सके।